Okay, video 7 of this number theory masterclass, season 1, episode 7. Basically, let's put everything that we have learned so far to test. Let me write something down on the board. Okay, so this says n 3 डंडे 1 mod 2 implies n square 3 डंडे 1 mod 8 and if and only if 8 divides n square minus 1. So first try to understand what's written on the board. ठीक है, one long stuff, one long sentence, math sentence. पहले तो congratulate yourself if you're able to understand, if you're not afraid of this, and if you understand कि क्या लिखा हुआ है. तो first understand what's written and then try to prove it. ठीक है, take a few minutes, आराम से सोचो इसके बारे में. मे बी वॉच अ फ्यू वीडियोज़ अगर पीछे वाले वीडियोज़ तुमने मिस कर दिए हैं तो. बट या हेयर इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, तो पहली चीज़ तो ये लेट्स सी फ्लो देख लेते हैं पहले क्या है. सो यहाँ पर एक डायरेक्शन में फ्लो है. दिस मीन्स व्हेन दिस इज़ ट्रू, ठीक है, व्हेन दिस, जब ये होता है, देन this happens. When this happens, then this happens. And यहाँ पर दो एरो हैं. This means they both happen. Then this and this happens. Because दो एरो का मतलब होता है, मेरे दिमाग में दो एरो का मतलब होता है, they both happen together. So when you press this button, these two things pop up. ये दोनों चीज़ें एक साथ pop up होती हैं. तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो. पहले तुम equate कर सकते हो these two things को. पहले तुम ये बता सकते हो कि both of these are same. They both happen together. फिर तुम इधर से लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू कर सकते हो, और पहले लेफ़्ट साइड से राइट साइड एक कनेक्शन बिल्ड कर लो. उसके बाद प्रूव कर लो कि हाँ एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड थिंग आर द सेम. ठीक है, आई एक्चुअली सी सेकेंड एंड थर्ड थिंग एज द सेम. तो मैं पहले वहाँ से शुरू करना चाहूँगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस. तुमने शायद हो सकता है लेफ्ट से शुरू किया हो, सो यू गेट अ डिफरेंट सोल्यूशन हेयर. डिफरेंट नहीं, मतलब डिफरेंट फ्लो इस सोल्यूशन का. पहली बात तो मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. लेट्स एक्नॉलेज दैट. अगर तुमने ट्राई किया तो और तुमसे हो गया तो. ऐसा नहीं हुआ तो भी मज़ा आएगा, बट मे बी नॉट फॉर एनीवेज. एन स्क्वायर गिव्स वन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 8. अगर दिस इज़ ट्रू देन राइट हैंड साइड इज़ ट्रू. लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स. अगर एन स्क्वायर वन रिमाइंडर देता है देन एन स्क्वायर इज़ ऑफ द फॉर्म, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एन स्क्वायर इज़ ऑफ द फॉर्म 8, लेट्स से 8m plus 1. दीज आर द नंबर्स दैट गिव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 8. राइट हैंड साइड यहाँ पर है एन स्क्वायर माइनस 1. तो अगर मैं एन स्क्वायर माइनस 1 निकालूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 8m. सो जब भी एन स्क्वायर मेरा 1 रिमाइंडर देगा 8 से डिवाइड करके, एन स्क्वायर माइनस 1 will give no remainder. This will be divisible by 8. That's exactly what this says. When this is true, this happens. So एक साइड प्रूफ कर ली. This means मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, for being accurate. दिस मीन्स 8 डिवाइड्स एन स्क्वायर माइनस 1. तभी तो 8m लिखा हुआ है. तो लेफ्ट से राइट आ गए. राइट से लेफ्ट जाना भी बिल्कुल सेम लॉजिक से. ऊपर से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर चले जाओ. राइट साइड कहता है कि 8 डिवाइड्स एन स्क्वायर माइनस 1. दिस मीन्स यू कैन राइट एन स्क्वायर माइनस 1 एज दिस थिंग. अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसको 8m की फॉर्म में लिख लो, एंड देन दोनों साइड 1 ऐड कर लो. एन स्क्वायर इक्वल्स टू 8m माइनस 1, विच मीन्स एन स्क्वायर विल लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 8. मतलब अगर एन स्क्वायर अगर तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो ये कह रहा है कि भाई कोई नंबर आपको एक रिमाइंडर देता है 8 से डिवाइड करोगे, उस नंबर में से वो एक हटा दो, सबट्रैक्ट दैट 1 आउट ऑफ इट, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 8. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज सेइंग. और उल्टा अगर देखोगे तो वो बोल रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो एक रिमाइंडर देगा. सो think through. I think second and third thing are actually the same. I can take some examples. Let me take a square. Let's say I take let's say I get 25. 25 gives remainder 1 when divided by 8. Yes, it does. इसमें से 1 subtract कर लेते हैं. 24 it is divisible by 8. So that's what this is saying actually. So now that we have proved, हमने प्रूव कर लिया है कि second and third statement are actually the same. लेफ्ट से राइट से लेफ्ट दोनों चले गए. तो हमने जब ये वाला लिंक इस्टेब्लिश कर लिया है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड, एरो हटा देता हूँ, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस लिंक. हम बोल रहे हैं दिस इज़ ट्रू, ये हो गया.
तो वी कैन फॉरगेट अबाउट वन ऑफ देम, मे बी लेफ्ट और राइट वट एवर. अब इधर फोकस करते हैं. When this happens, then this happens. इसको मैं मिटा ही देता हूँ एक्चुअली, तो क्लीन हो जाएगा. 1 mod 8 सिंगल एरो है. तो यहाँ से शुरू करते हैं. ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है. When this happens, ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था. 1 mod 2 का मतलब है n इज़ एन ऑड नंबर. आई कैन राइट n एज 2k plus 1. और n स्क्वायर की बात हो रही है तो लेट स्क्वायर इट. n स्क्वायर हो जाएगा 4k square plus 4k plus 1. So this is going to give me 4k k plus 1 plus 1. ठीक है, 4k कॉमन, k plus 1 plus 1. तो n square will give me 4k k plus 1 plus 1. अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें देख के बोल सकता हूँ दिस इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 4. तो अगर मैं इस नंबर को n स्क्वायर को 4 से डिवाइड करूँगा तो आई गेट रिमाइंडर 1. वट आई कैन सी हेयर इज n स्क्वायर विल गिव मी a remainder 1 when divided by 4. But they're saying नहीं go, they're making an even stronger claim. ये बोल रहे नहीं 4 से नहीं, आप 8 से डिवाइड करोगे ना तो भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा. This means that this thing is not just divisible by 4, it's also divisible by 8. तो अब ये प्रूव करना है. छोटा सा मिसिंग लिंक है. 4 तक पहुंच गए, 4 से 8 पे आना है. अगेन इस टाइप की चीज़ें हम पिछली कुछ वीडियोज़ में कर चुके हैं, बस उसे अप्लाई करना बचा है. तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो पॉज करो, एक बार देखने की कोशिश करो, एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई शो द सोल्यूशन. ओके, तो 4 का काम तो हो गया है. लेट्स लुक एट दिस थिंग k टाइम्स k प्लस 1. रिमेंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, k और k प्लस 1 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी दो नंबर उठाओगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओगे, वन ऑफ देम हैज़ टू बी इवन. एग्जैक्टली वन ऑफ देम, बट वन ऑफ देम हैज़ टू बी इवन, यानी कि एक 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा. सो 4 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया. दिस नंबर n स्क्वायर is actually 8 times something, let's say 8 times m plus 1, which means अगर मैं इस n स्क्वायर को 8 से डिवाइड करूँगा तो I'll get a remainder 1, which means this is true. और इसके थर्ड वाली चीज़ अपने आप ट्रू हो जाएगी, and hence proved. So quickly summarizing, n मेरा एक ऑड नंबर था. जब भी n मेरा ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव. छोटे से एग्जांपल बॉक्स बना लेते हैं. एग्जांपल बॉक्स, लेट्स पिक अ फ्यू ऑड नंबर्स फटाफट. लेट्स से 7 का स्क्वायर इज 49. लेट्स डिवाइड दिस बाय 8. रिमाइंडर 1 आ रहा है, यस. लेट्स टेक अनदर ऑड नंबर 5 का स्क्वायर इज 25. ये हम ट्राई कर चुके हैं, रिमाइंडर 1 आएगा. लेट्स टेक वन मोर. एक से काम हो जाना चाहिए. लेट्स टेक अ बिग वन. 123. I'll use my calculator. 123 का स्क्वायर, नॉट क्यूब, क्लियर. 123 स्क्वायर, दिस इज योर n स्क्वायर. ऑड नंबर का स्क्वायर कर लिया. डिवाइड दिस बाय 8, you will get remainder 1. तुम डेसिमल पार्ट पे फोकस कर सकते हो. 0.125 इज द डेसिमल पार्ट. कहाँ गया? 0.125 इज द डेसिमल पार्ट. 0.125 इज एक्चुअली 1/8. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर वाज 1. सो या इट वर्क्स and we proved that it works. Awesome. Next video onwards, let's try some more and some different types of problems. By the way, this was a good one.